नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम पटवारी में आने वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी बताएंगे। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड आपको जानकारी भी दी जाएगी। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है या फिर आपको ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको कई सारी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा हम कई सारी वीडियोज़ और भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग किया जाता है पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए? ऑप्शन है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या Ctrl+4। तो देखिए, डबल स्पेसिंग का जो यूज़ किया जाता है MS वर्ड 2010 वो है Ctrl+2 का। Ctrl+2 यानी डबल स्पेसिंग। अब इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि डबल का मतलब होता है 2, तो डबल यानी क्या हो जाएगा 2, तो Ctrl+2 इस तरह से डबल स्पेसिंग लागू करते हैं। अब इसमें देखिए, डबल स्पेसिंग जो है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति के बीच अधिक सफ़ेद स्पेस जो है जोड़ता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल स्पेसिंग जोड़ने के लिए कुछ तरीके प्रदान करता है। आप डॉक्यूमेंट के एक भाग या पूरे डॉक्यूमेंट को दोहरा स्थान दे सकते हैं, यानी कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है आप उसे डबल कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में पूरे डॉक्यूमेंट को डबल स्पेस देने के लिए सबसे पहले होम टैब पे जाइए, उसके बाद स्टाइल ग्रुप पे, फिर राइट क्लिक नॉर्मल और मॉडिफाई पर जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। आते अगले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ या टेबल सेल के पीछे का रंग बदलने के लिए किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, अगर हमें उसके पीछे का कलर अगर चेंज करना है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन है शेडिंग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो है हम शेडिंग का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट रहेगा, शेडिंग। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग के बगल में स्थित एरो पर क्लिक करें। थीम कलर्स के तहत क्लिक करके अपनी पसंद को शेड करने के लिए जिस रंग का उपयोग करना चाहते हैं वो रंग आप ले सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट थीम बदलते हैं तो शेड शब्दों या कि बैकग्राउंड का रंग बदल जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे आप रंग बदलते हैं तो बैकग्राउंड का ही रंग बदलेगा, इसमें फ़ॉन्ट का रंग जो है नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन है टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज 1 से कम नहीं हो सकता। सेकेंड है फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट 72 है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज 10 है। या कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग फॉन्ट आकार को बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा ये सभी सही है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा फॉन्ट 10 नहीं होता है, 10 से भी छोटे फॉन्ट होते हैं, इसलिए हमारा गलत ऑप्शन रहेगा। इसमें देखिए, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज 10 है। यह कथन MS वर्ड में गलत है, तो ये वाला जो है हमारा गलत है। आप फॉन्ट तक डायलॉग बॉक्स में पहुंच सकते हैं या आप इसके लिए MS वर्ड में होम टैब टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो छोटा है वो होता है 8। वर्ड 1 और 1688 तक के फॉन्ट साइज का समर्थन करता है। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से भी कम हो सकता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइलों के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है .word, .text, .file या .doc या .docx। तो देखिए, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में क्या आता है? DOC या DOCX आता है। फोर्थ वाला जो है ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, DOC यानी डॉक्यूमेंट का जो है ये आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये भी याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दो फाइल फॉर्मेट के बीच मुख्य अंतर यह है कि DOC में आपका डॉक्यूमेंट एक बाइनरी फाइल में सेव किया जाता है जिसमें सभी संबंधित फॉर्मेटिंग और अन्य प्रोसेसिंग डेटा शामिल होते हैं, जबकि DOCX फाइल वास्तव में डॉक्यूमेंट से जुड़ी सभी XML फाइलों वाली एक जिप फाइल होती है। तो DOCX क्या होता है? एक जिप फाइल होती है, जबकि DOC क्या होती है? एक बाइनरी फाइल होती है। तो ये भी याद रखिएगा, DOC बाइनरी फाइल, DOCX क्या होती है? एक जिप फाइल होती है। इसमें देखिए, TXT एक टेक्स्ट फाइल है जिसे जो है नोटपैड, अगर आप नोटपैड में कुछ भी आप सेव करते हैं तो वो TXT में आता है, तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में फाइल टैब विकल्प के ठीक ऊपर डैश पाया जाता है जिसका उद्देश्य सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड को
सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। ऑप्शन है दस्तावेज क्षेत्र यानी डॉक्यूमेंट एरिया, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार या रिबन। तो MS वर्ड में फाइल टैब के ठीक ऊपर कौन सा वाला पाया जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार, ये पाया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो क्या होता है? कमांड को सुविधाजनक बनाता है। क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दाईं ओर स्थित होता है। इसमें ऐसे कमांड होते हैं जो सबसे अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रीडू, अंडू और सेव। रीडू अंडू आपने कई बार यूज़ भी किए होंगे। तो ये जो है 2007 आपको क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि आप पसंद के अनुसार कमांड जोड़ और हटा सकते हैं। इसमें जो है आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं कमांड को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट। तो देखिए 2016 MS वर्ड में जो है क्लिप आर्ट मौजूद है, तो तीसरा जो है राइट आंसर रहेगा। एक ग्राफिक्स या इमेज जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट के रूप में जाना जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में जैसे आप गूगल पे कोई भी इमेज सर्च करते हैं, फिर आप उसे सेव कर लेते हैं। बाई चांस अगर मान लीजिए आप उसे जैसे कोई आपने इमेज सेव करी और जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट आप तैयार कर रहे हैं, तो जैसे आप जैसे ही कोई इमेज तैयार करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो आपको उसमें क्या इमेज जोड़ना रहता है। तो आप उस इमेज को जो है जो आपने डाउनलोड किया उसे जोड़ सकते हैं। वैसे ही जो है क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट में भी क्या होती है कि कुछ फ़ोटोज़ होती है जिसे आप अपने पेज पर जोड़ सकते हैं, ताकि अगर कहानी अगर आप लिख रहे हो तो आप कहानी में जो है उस इमेज को भी अप्लाई कर सकते हो समझाने के लिए। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है? ड्रॉप कैप MS वर्ड द्वारा दी जाने वाली एक अनूठी विशेषता है। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जो टेक्स्ट के ब्लॉक की शुरुआत में दिखाई देता है। हार्ड डिस्क जिसे सामान्यतः हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर का मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। हार्ड डिस्क क्या होती है? एक स्टोरेज माध्यम होता है। और वर्ड आर्ट शेडेड या मिरर किए गए रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट जैसे सजावटी को जोड़ने के लिए वर्ड आर्ट क्या होता है कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसको और भी अनोखा दिखाने के लिए, जैसे आपने देखेंगे कि फिल्मों के जो नाम लिखे रहते हैं, जैसे फिल्मों में कई सारे जो अलग अलग तरीके से नाम को प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो है वर्ड आर्ट से किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट शब्दों को जोड़ने और उन्हें अन्य शब्दों से बदलने की अनुमति देता है? ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, ड्रॉप कैप, वर्ड कैप, स्पेल चेक। तो देखिए वर्ड फीचर होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट शब्दों को खोजने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, होता है फाइंड एंड रिप्लेस। यानी कि हम लोग खोज सकते हैं, फाइंड यानी खोजना और रिप्लेस यानी उन्हें बदल भी सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है फाइंड एंड रिप्लेस। इसके अलावा जो ड्रॉप कैप है ये क्या होता है? ये एक अधिक बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर है। ड्रॉप कैप यानी कैपिटल लेटर जिसका उपयोग जो है पैराग्राफ या सिलेक्शन की शुरुआत में, जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर का जो पहला अक्षर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद सब छोटे होते हैं, तो वो जो होता है वो ड्रॉप कैप से होता है। वर्ड रैप यह टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर फीचर है जो शब्दों के बीच लाइन को निर्दिष्ट मार्जिन के भीतर समायोजित करने के लिए विकसित करता है। यानी कि जो लाइन्स होती है उनकी जैसे मान लीजिए 2 पैराग्राफ है तो उनके बीच की जो लाइन है उसको मैनेज करता है। स्पेल चेक माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोग्राम में यह एक फीचर है जो आपके टेक्स्ट में स्पेलिंग को क्या करता है? सही करता है। जैसे आपने मान लीजिए नॉलेज की स्पेलिंग या किसी भी चीज़ की स्पेलिंग, जैसे मान लीजिए हैज़ की आपने स्पेलिंग गलत दी या फिर कोई भी स्माइल की स्पेलिंग आपने गलत लिखी, SMIL लिख दिया, तो जो है उसको SMILE मतलब सही करके फिर स्वचालित यानी आगे बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के विकल्प है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है किसके विकल्प है? ऑप्शन है पेज साइज, पेपर आकार, पेज ओरिएंटेशन या पेज लेआउट। तो देखिए पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप है वो पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। पेज ओरिएंटेशन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है उसे उसके पेज ओरिएंटेशन को अलग अलग रूप में संदर्भित किया जाता है। यह इस बात का जिक्र है कि पिक्चर कैसे ओरिएंटेड है। पोर्ट्रेट मोड फायदेमंद है क्योंकि यह इमेज को चौड़ा बनाने के बजाय लंबा बनाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ऑप्शन है Ctrl+Enter, Ctrl+Shift+Enter, Shift+Enter या Alt+Enter। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने के लिए सिंपल सा है Shift+Enter। शिफ्ट और एंटर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो लाइन ब्रेक कर देगी। वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने के लिए शिफ्ट एंटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपने भी कभी किया होगा या फिर आप ट्राई करके देख सकते हैं। वर्ड कीबोर्ड में और भी शॉर्टकट है जैसे अल्ट एंटर, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेकिंग करता है। यानी इसको आप जैसे इंटर करेंगे तो क्या करता है? स्पेल चेकिंग करता है और उसे फिक्स करता है।
कंट्रोल एंटर दबाते ही मल्टीलाइन एडिंग कंट्रोल में यह डायलॉग बॉक्स एक डिफ़ॉल्ट बटन को एक्सिक्यूट करने के बजाय संपादन नियंत्रण में कैरेज रिटर्न को इंसर्ट करता है, यानी मल्टी लाइन्स जो है एडिट कंट्रोल करता है। फिर स्पेस प्लस इंटर को जैसे ही आप दबाएंगे तो यह किसी भी चीज़ का जो है शॉर्टकट नहीं है, मतलब स्पेस और इंटर जो है वो किसी भी चीज़ का नहीं होता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शिफ्ट प्लस इंटर यह लाइन ब्रेक को इंसर्ट करता है, यानी जैसे ही करेंगे तो लाइन ब्रेक्स होने लग जाएगी। कंट्रोल इंटर यह पेज ब्रेक करता है। शिफ्ट इंटर जो है लाइन ब्रेक और कंट्रोल इंटर जो है वो पेज ब्रेक करता है, यानी पेज को 2 भागों में बांट देगा। कंट्रोल शिफ्ट इंटर यह कॉलम को ब्रेक और इंसर्ट करता है, यानी इसको 2 भागों में बांट देगा कॉलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है 2010 वाले में। ऑप्शन है इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट या बोल्ड। तो 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो उपलब्ध नहीं है वो है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है राइट है। आप प्रलेख में इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से बराबर नहीं है। कैरेक्टर हाइड करने के लिए होम टैब दबाइए, फिर फ़ॉन्ट ग्रुप समूह के निचले भाग में इसमें छोटे तीर चिन्ह यानी कि जो एरो जो दिया हुआ है आपको वो वाला, फिर एडवांस और स्केलिंग पर क्लिक करें। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपको बताना है टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की किस श्रेणी के अंतर्गत संबंधित है? ऑप्शन है भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, वर्ड प्रोसेसर या कंपाइलर। अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको अलग अलग तरह की सारी वीडियोस मिल जाएगी। हैप्पी पटवारी से रिलेटेड आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन सेट्स भी है जिनमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करिए। आने वाली सभी वीडियोज़ जो है आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।